नमस्कार दोस्तों, स्नैच स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,359 पे। यहाँ पे 119 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है बैंक निफ्टी। और अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी यहाँ पे 13 पॉइंट नीचे बंद हुई है। गाइज, आज अगर आप ध्यान से देखोगे, आज का दिन और जो बीता हुआ कल यानी कि कल का दिन, दोनों दिन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं मार्केट में। ऑप्शंस के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन इन्वेस्टर की नजर से देखोगे, कैंडल देखोगे वन डे टाइम फ्रेम में, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि जो बाजार है वहीं के वहीं खड़ा है। ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि अभी जो कैंडल बने, कल का कैंडल और आज का कैंडल, ये दोनों कैंडल अनडिसाइडेड है। यहां से नीचे मार्केट गया था, बायर्स ऊपर लेके आ गए, ऊपर गया सेलर्स नीचे लेके आ गए, यानी कहीं ना कहीं मार्केट एक जोन में लेके आ गए। तो क्या यहां पे अनडिसाइडेड इसका क्या हो सकता है? या मार्केट ऊपर की ओर फटेगा, नीचे फटेगा? ये सारी चीजें मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, सेंटीमेंट किस तरह से। क्योंकि अभी देखोगे तो मोदी जी इस टाइम में अमेरिका में ट्रंप साहब के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं। 5 बजे के बाद, यानी कि आज 13 फरवरी 5 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें काफी कुछ क्लियर होगा। आप जानते हैं कि टैरिफ लगाया जा रहा है अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर में, हर देश के पे, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने। तो किस तरह का उधर होता है, कुछ मंडवाली वगैरह होता है कि क्या कुछ टैरिफ वगैरह भारत का कम होगा नहीं होगा, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है? क्या उस टैरिफ का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा मार्केट पे? कि अगर टैरिफ मान लेते कुछ परसेंट कम भी कर देते तो क्या मार्केट उससे खुश हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें मैं आपको यहां पे करूंगा। याद रखिएगा गाइस, निफ्टी के अंदर में जो बाजार जहां पे भी खड़ा है 23,000 के आसपास का, वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं गाइस कि निफ्टी का वीडियो अलग से डालूंगा, उस वीडियो को मिस मत करिएगा। ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों भाई भाई अलग अलग तरीके से अगर चलते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट किस तरह से ड्राइव करेगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी भी, क्योंकि बैंक्स बड़े कंपोनेंट्स माने जाते हैं, तो इसलिए बैंक निफ्टी को भी अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं ताकि आप चीजों को समझे, क्योंकि मेरा मकसद क्या है? सिखाना। तो अभी देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सारा बताने वाला हूं, पहले सेंटीमेंट्स और अलग अलग टाइम फ्रेम में यहां पे देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो सेंटिमेंट्स है ना, वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अगर ट्रेड बनाना चाहते हो तो, और आज किस तरह से हुआ है उस पर भी बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह का ओपिनियन देते हैं, तो बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल पहले क्या करते हैं, पहले एक बार चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और वो जो मैं बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, और मैंने आपको क्या कल बताया था और आज टेलीग्राम में जो अपडेट दिया वो सब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। गाइस देखिए, आज 13 फरवरी को मार्केट यहां पे ग्रीन कैंडल बनाती है। अब देखोगे ये अच्छा खासा कैंडल था, 124 पॉइंट का कैंडल बना। अगला ही कैंडल वापस रिटर्न गिफ्ट 150 पॉइंट का नीचे। यानी कहने का मतलब साफ साफ गाइस यहां पे ये है कि मार्केट पूरी तरह से यहां पे ऊपर गई। लोगों के दिमाग में पहले कि भैया ऊपर चला जाएगा मार्केट, और फिर अगला ही कैंडल नीचे आ गया, और फिर धीरे 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 करके ऊपर गया। तो मैंने आपको क्या बताया टेलीग्राम में, टेलीग्राम पे दिखाता हूं आपको। टेलीग्राम पे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्लियर कट आप लोगों को बता दिया था गाइस। एक सेकेंड, यहां पे मैं आपको, आज का है ना, ये 12 फरवरी आ गया भाई, 13 फरवरी में आ जाते हैं हम लोग, ये आ गए। तो देखो गाइज, यहाँ पे साफ साफ कह दिया था कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को ऊपर अगर नहीं तोड़ता है तो समझो बेरिश रहेगा, और अगर तोड़ दिया तो साइडवेज ही रहेगा मार्केट, ऊपर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? और कल का जो हाई होगा, ये निफ्टी के लिए बोला था वैसे, और 160 के ऊपर में सस्टेन करेगा तब 260 जा सकता है, ये क्लियर कट। और फिलहाल रेसिस्टेंस, और ये भी कह दिया था कि फ्रेश बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऊपर ले जाने के लिए फिलहाल कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा मार्केट को। तो ये सारी चीज मैंने आपको पहले यहाँ पे समझा दी थी कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। तो मैं नहीं गाइज, ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऊपर गया तो साइडवे नीचे आएगा, तभी कॉन्फिडेंस बनेगा। और ये क्लियर कट बता दिया था। मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक एज तो है निफ्टी के लिए, लेकिन माई स्टैंड इज क्लियर, ऊपर जाएगा, बट मैं ट्रेड नहीं लेने वाला ऊपर के लिए, कॉल के साइड में ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि मुझे सेलर्स पे कहीं ना कहीं भरोसा था, रेसिस्टेंस पे भरोसा था कि रेसिस्टेंस प्रॉपर इस मार्केट में काम करेगा। अब आप देखेंगे, लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था 49,700 का एरिया अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, वहीं पर थोड़ा रुका, लेकिन फाइनली फिर सेलर्स वापस मार्केट को नीचे लेकर आए। ऐसा नहीं कि पैटर्न नहीं बनाया, बिल्कुल पैटर्न बना के मार्केट नीचे आया, बहुत अच्छा पैटर्न मार्केट ने बनाया। तो गाइज आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, और अगर आप नहीं समझोगे, आप सोचते हो कि मार्केट में ग्रीन ग्रीन बना के ऊपर जा रहा है तो ऊपर चला जाएगा। गाइज थोड़ा सा समझो, अगर ऊपर जाना ही है मार्केट को, तो ऊपर में तो बहुत सारे रेसिस्टेंस है, कुछ एक रेसिस्टेंस को पार करने के बाद वहां सस्टेन करेगा, या चाल कुछ उस तरह का दिखाएगा मार्केट में, कुछ उस तरह का चाल। और दूसरा आपने देखा कि कॉल साइड का जो प्रीमियम था वो बहुत तेजी से ऊपर मेल्ट होता था, मतलब जैसे ही रेड कैंडल बना वो पूरा मेल्ट होना शुरू, यानी कि डिके बहुत तेज हो रहा था। इवन एक्सपायरी निफ्टी की थी, लेकिन बैंक निफ्टी में ये हो रहा था। तो थोड़ा सा चीजों को अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड पूरा दिन यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं था। जो ट्रेड मैंने सेटअप बनाया भी, जो ट्रेड हमने करने का भी देखा, तो वो ट्रेड हमने कब किया? जब ये जोन को नीचे ब्रेक कर रहा था, 700 को नीचे जब ब्रेक कर रहा था इस जोन को, तो लगभग जो ट्रेड सेटअप किया था हमने गाइस 12:50 यानी 1 बजे के आसपास में। और उसके बाद से क्या ही हुआ, गिरा, आप देख ही सकते हो। निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड बना, जो कि निफ्टी वाले वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे लेके जाने वाला हूं। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब गाइस हम लोग आगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहां पे एक मार्केट के पास क्या था, देखो चीजें हमेशा आपको डाल दिया था मैंने वो स्क्रीन शॉट, वापस फिर से देखिए, यहां से मार्केट आपको बहुत अच्छा पैटर्न बना के ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, ठीक है। यानी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पे बना रहा था और यही इसका आसपास का हाई था। अब आप देखोगे मार्केट में ये जो क्लोजिंग मिली थी, मैंने आपको क्या कल की क्लोजिंग, कल का लो, कल का हाई, कितनी बार आपको समझा चुका हूं, उसका वीडियो भी डाला हुआ है OHLC, सर्च करोगे हमारे चैनल पे OHLC तो वो आ जाएगा, और लास्ट में भी मैं आज लगा दूंगा जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप देख सकते हो। OHLC का फॉर्मूला है, तो कल का जो ओपनिंग था, ठीक है ना, कल का ओपनिंग, परसों का ओपनिंग मायने रखता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 11 फरवरी का ओपनिंग, ठीक है, उसके पास मार्केट गया, वहीं से मार्केट रिजेक्ट हो गया। तो एक दो दिन का जो पिछला कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज जो होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर नीचे है मार्केट तो ऊपर के सारी चीजें आपके लिए रेसिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो एज था, उसी एज का बात कर रहा था मैं कि मार्केट उस लेवल तक जाने का कोशिश कर सकता है। निफ्टी वाले वीडियो में मैं आपको इसको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे मार्केट क्या है, पूरी तरह से बियरिश सेंटीमेंट में एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है मार्केट ने, और उसी ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा है। अब हम एक बार चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे मार्केट को, तो अभी मार्केट के पास ये जो एरिया है, देख रहे हो, ये जो एरिया ऊपर का एरिया, ये हाई रेजिस्टेंस है जहां से ये गिर के नीचे आया है, जो कि आपको 7 फरवरी के आसपास में। अब वैसी स्थिति में जब तक आप अप ट्रेंड के बारे में तभी सोचोगे ना जब ये सब इसके ऊपर में काम करे। तो इसलिए कॉल साइड में आपको अवॉइड करने का कुछ बता रहा हूं कि अभी थोड़ा अवॉइड करिए। अब देख लीजिए, और अब आप देख लीजिए यहां पे मार्केट क्या कर रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट आपको यहां से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल दे रहा है, और इसको ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा है, इसको नीचे ब्रेक किया। तो आपको वेट करना था। देखिए पहला 9-15 का कैंडल, 10-15 का कैंडल, और ये है 11-15 का कैंडल, ये पूरा 11, ये है 12-15 का कैंडल। तो आप देखो चीजों को समझोगे तो कुछ ज्यादा दूर, मतलब मुश्किल नहीं है, आप चीजों को आसान बनाओगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे ही कैंडल एंट्री का काम करता है ना, जब ये स्पिनिंग टॉप नीचे ब्रेक करता है। तो देखो कुछ नहीं करना है, चीजों को बस आराम से समझने की कोशिश करो। पूरा बियरिश कैंडल ऊपर बना, एंट्री कैंडल था, अगर उसके ऊपर निकल जाता तो बाजार ऊपर जाता, लेकिन बाजार तो वहां से सीधे नीचे आ गया। तो इसको जैसे ही ब्रेक किया, यहां से एंट्री बनती है। तो यही मैंने आपको बोला ना, हमारी एंट्री बनती है 12:30 बजे के बाद, 12 बजे, 12:30 बजे के बाद, क्योंकि उससे पहले का ऊपर जाने के लिए तो संभावना था ही नहीं। तो ये रेसिस्टेंस एरिया है कंप्लीटली, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पे वापस आ जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में, ताकि आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को अच्छे से समझ लें। अब हम लोग आ गए यहां पे 1 डे टाइम फ्रेम में। अब आप लोग नोट कर लीजिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को। ओके, पहले तो ये देखो कि ये दो कैंडल कैसे बने हैं। ये 2 कैंडल, कल का जो कैंडल था वो मैंने आपको कहा था कि बजट का जो कैंडल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बजट का कैंडल, ये जो बजट डे है आपका 1 फरवरी का, उसके नीचे कल गया था बाजार, लेकिन सस्टेन नहीं किया, सीधे ऊपर बंद हुआ। और आज आप देखो कि बजट कैंडल के ऊपर के पास जाने की कोशिश किया, लेकिन उससे पहले ही बाजार ने नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो नेक है, जो मैं आपको लास्ट कई वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो ग्रीन येलो लाइन है, ये नेक था, ये डब्ल्यू पैटर्न का नेक था। तो जब इसके ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, तो जब नीचे आया तो इसके नीचे क्लोज दिया। अगले दिन, पहले दिन देखो, जब इस नेक को ऊपर ब्रेक किया, 3 दिन जोन बनाया, नीचे आया, तो ये कैंडल इस नेक के टेस्ट करके ऊपर लौट गया था, लेकिन अगले दिन इसको तोड़ के नीचे काम किया। फिर उसके अगले दिन यानी कि कल देखोगे इसी नेक के पास गया, नीचे आगे बंद हुआ। और आज फिर से देखोगे मार्केट क्या हुआ, ओपन क्लोज इधर ही हुआ, लेकिन ऊपर टेस्टिंग करने आया और फिर यही नीचे जाके क्लोज हुआ। यानी कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, खास करके 49,700 से लेके 50,300 का एरिया, बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस अभी बना हुआ है, ठीक है। अब आप इसी के आधार पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो कैंडल बना है ना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो ध्यान समझो। ये जो कैंडल बना है और ये जो कैंडल बना है, ये अनडिसाइडेड बता रहा है। ऊपर से जो सेलर्स आ रहे हैं और नीचे से जो है ना सपोर्ट मिल रहा है बायर्स का। अब देखो यहाँ जो बायर्स है, क्या वो बायर्स हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे नॉर्मली बस मार्केट को ऊपर नीचे पैसा आता रहता है बाजार में और वो डलता रहता है, उस हिसाब से। ओवरऑल चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। फ्रेश बायर्स, बड़े बायर्स यहाँ पे तत्काल में एंट्री लेने से बचेंगे गाइस, क्योंकि उनको ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद ही। तो अभी तत्काल में एंट्री नहीं लेंगे, तत्कालिक छोटा मोटा खरीदारी ये सब होता रहेगा, डीआई एफआई सब चलता रहता है, आपको पता ही है। ओवरऑल सेंटीमेंट जो रहेगा वो मार्केट का बियरिश सेंटीमेंट रहेगा। ओवरऑल सेंटीमेंट क्या रहेगा, बियरिश सेंटीमेंट ही मार्केट का रहेगा। उसी के आधार पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपना प्यार बनाए रखिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अब देखोगे गाइस यहाँ पे 49,300 के पास है बाजार, तो नीचे का सपोर्ट है वो है 49,000 का राउंड नंबर, ठीक है। 49,000 ब्रेक होता है तो सीधे दिखेगा 48,780
और आपको पता है 680। ये दोनों क्रूशियल नंबर है। आप चाहो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाओ और देखो कि बाजार यहाँ पे रुकता है कि नहीं रुकता है। 780 680, ठीक है, ये दोनों अच्छे रेसिस्टेंस सपोर्ट रहेंगे यहाँ पे, यानी कि 49,000 का राउंड नंबर और 48,700 का एरिया अच्छा सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर भैया एक 48,500 बीच में है, लेकिन कुछ खास काम करेगा नहीं, सीधे मार्केट जाएगा 48,300। क्लियर है? अब रेसिस्टेंस को अगर आप देख रहे हो तो मुझे दिख रहा है अगर छोटा मोटा गैप डाउन हो जाता है तो 49,300 का एरिया भी रेसिस्टेंस हो जाएगा अगर गैप डाउन हो गया तो, और अगर गैप अप हो गया तो यही 349,300 सपोर्ट भी काम करेगा, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 49,500 का एक मामूली रेसिस्टेंस है, अच्छा रेसिस्टेंस फिर से वही है 49,780 का। 680 के पास छोटा सा रुकेगा, थोड़ी देर रुक सकता है, वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और फिर 780 का एरिया। बात समझ रहे हो? अगर 780 के ऊपर सस्टेन करेगा फिर देखेंगे, अभी फिलहाल इसकी उम्मीद नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि क्या कंक्लूजन निकलता है मिस्टर मोदी और मिस्टर ट्रंप के बीच में जो मीटिंग हो रही है उसके आधार पे। अब मैं आपको बताने लगा था कि टैरिफ का कितना असर पड़ेगा, सेंटीमेंट क्या है। सेंटीमेंट बेयरिश आपको समझ में आ गया, मार्केट बेयरिश सेंटीमेंट के साथ गुजर रहा है, मार्केट नीचे लेवल को तोड़ सकता है। अब यहां पे अगर हम देखते हैं मार्केट में टैरिफ का असर, उसका क्या असर हो सकता है। देखो टैरिफ के जो असर है वो उन्होंने अनाउंस पहले ही कर दिया था कि हम बढ़ा रहे हैं, इसका कुछ खास असर मार्केट पर नहीं होगा। मतलब खास असर मतलब कि बहुत ऊपर जाने के लिए मार्केट तैयार नहीं है, नो। हो सकता है एक दिन ग्रीन बन जाए, लेकिन गाइस मार्केट को ये रास नहीं आने वाला। इस मार्केट को बजट पसंद नहीं आया, इस मार्केट को आरबीआई पॉलिसी पसंद नहीं आया, इसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा फिलहाल। तो अभी वैसे भी ओवरबाउट मार्केट है, चार्ट जो है यहाँ पे सब कुछ आपको बता रहा है। देखो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले लेवल्स निकालने पड़ेंगे। 50,700 के ऊपर में क्लोजिंग दे रहे, फिर टाइम बिताए, फिर 52,000 को तोड़े, फिर 52,300 पे काम करे, फिर जाके देखेंगे। अभी बहुत दिल्ली दूर है, समझ रहे मेरी बात को? आई होप समझ में आ गया होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट कर लिया है, और जल्दी से लाइक करके जाइएगा और अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा कि आप वीडियो देखते समझते, तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।